हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले भारत के प्रमुख गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय। ये वो गवर्नर जनरल और वायसराय हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, ठीक है ना, उनमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और 100% पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, जिसमें जो है जीएस का सेक्शन आता है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक बात और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दें। ठीक, और बिना हम किसी इधर उधर की बातों से और हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। जहाँ पे मैंने सिंगल जी बनाया इसका मतलब गवर्नर, जहाँ पे मैंने डबल जी बनाया इसका मतलब है गवर्नर जनरल। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बंगाल का गवर्नर था। ठीक, कौन था? बंगाल का गवर्नर। इसके बाद हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक, और ये जो था ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, इसके बाद क्या हुआ आगे हम बात करते हैं, और आगे हम बात करें तो ये आपका हो गया वारेन हेस्टिंग्स के बाद आपका हो गया बेंटिक। ठीक है, इसका पूरा नाम था विलियम बेंटिक, और ये जो है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। फिर जब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, इसके बाद इसी विलियम बेंटिक को जो है, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, और इसी को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, विलियम बेंटिक को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, और ये अब बात आ गई विलियम कैनिंग की। ठीक है ना, ये कैनिंग, इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, लॉर्ड कैनिंग था, और ये जो है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और इसी कैनिंग को जो है बाद में जो है ये इसी कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। ठीक, और इसके बाद बात आती है 1947 की। तो इस समय जो है माउंट बेटन आ जाते हैं, और ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम, ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये वायसराय नहीं है, ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे आपके माउंट बेटन। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हैं आपके सी राज गोपालाचार। ठीक है, सी राज गोपालाचार ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये भारत के ही थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और ये तब बने जब भारत स्वतंत्र हो गया था। ठीक, तो इसके बाद जो है गवर्नर जनरल का जो पद है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये सब हुआ क्यों? देखो, सबसे पहले जो गवर्नर चलता था ये सब केवल बंगाल तक सीमित था। ठीक, इसी का जो विस्तार कर दिया गया था गवर्नर का, और इसको बना दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसके अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी भी आती थी, और मद्रास प्रेसिडेंसी आती थी, और कोलकाता प्रेसिडेंसी भी आती थी। ठीक है ना, बंगाल के अंदर, इसी बंगाल के अंदर इन तीनों को कर दिया गया था। इससे पहले क्या था, जब गवर्नर थे तो उस समय बंगाल का, मद्रास का और कोलकाता तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। ठीक, जब बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इसी के अंदर में बंगाल, मद्रास और कोलकाता को इसके अंडर में कर दिया गया। ठीक, मैंने 3 बार बता दिया, और आप आशा है कि आप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद फिर विस्तार किया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था इसको बना दिया गया। ठीक है ना, और इसी प्रकार से जो है भारत का गवर्नर जनरल ये वायसराय बन गया। ये तब बना था जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन खत्म कर दिया था, और इस समय जो है भारत में अंग्रेजों ने जो भारत का सम्राट था उसने भारत पे शासन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना, फिर वायसराय बन गया था। और उसके बाद जब ये भारत स्वतंत्र हो गया था उस समय वायसराय का काम खत्म, फिर गवर्नर जनरल था। ठीक है, और फिर उसके बाद एक बार केवल भारत के स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, गवर्नर जनरल बने जिसका नाम है इनका सी राज गोपालाचार। ठीक है, और उसके बाद जो है गवर्नर
जनरल का पद जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। और जो सी राजगोपालाचार्य, इन्हीं के नाम पे उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में राजा जी, आपने एक नेशनल पार्क सुना होगा, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर इसी प्रकार की आपको वीडियो देखनी है तो, ठीक। इसके साथ अगर आप वीडियो के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो री एग्ज़ाम होने वाला है 18 वाला, ठीक, इसके साथ अगर आप RO और ARO की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे करंट अफेयर की दृष्टि मैगजीन को कंप्लीट कराया है और प्लीज़ ये सारी वीडियो देख लें। इसके साथ ई दृष्टि की, आई दृष्टि जो घटना चक्र है, इसकी आपको, अगर आपके पास बुक है दैट इज वेल एंड गुड, अगर आपके पास बुक नहीं है या मार्केट में आपको नहीं मिल रही है तो आप PDF प्रोवाइड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।